ग्रुप टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है सितंबर में। उसी के संबंध में शिक्षण के सिद्धांत के संबंध में हम एमसीक्यू प्रश्न का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खास करके आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो पहला प्रश्न है कि शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। तो शिक्षण के कार्य में क्या सम्मिलित है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। यानी मूल्यांकन का कार्य इसमें शामिल होता है, उपचारात्मक कार्य भी शामिल होता है और निदात्मक कार्य भी शामिल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं तब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का, ये सी नंबर, कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी कि शिक्षण के क्रियाशीलता सिद्धांत के अनुसार बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तब। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड टाइम क्वेश्चन पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कि यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए तो बच्चे जो हैं वो जल्दी सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्वाभाविक प्रभावशाली उपाय क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला प्रश्न है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें जो हैं वो बताएंगे। सबसे ऑथेंटिक ऑप्शन यहाँ यही लग रही थी। अगला प्रश्न है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है डी नंबर प्रश्न पूछना। यानी कि कक्षा में छात्रों की रुचि एवं उत्सुकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्र से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को पूछें, जिसे सामान्यतः प्रस्तावना के प्रश्न कहे जाते हैं। इसके लिए शिक्षक में प्रश्न कौशल जो है वो होना चाहिए। अगला प्रश्न है, थोड़ी बड़ी प्रश्न है और इस प्रकार से प्रश्न पूछी जाती है एग्जाम में कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो इस सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कि यदि अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है कि सीखने की तत्परता खाली स्थान की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता जो है वो सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर को बताती है। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः वह शिक्षक को। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का पूरा करना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। अगला प्रश्न है कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो ये सिद्धांत जो संबंधित है वो व्यक्तिगत भिन्नता के तहत ये आती है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है बी नंबर ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल जो हैं वो सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए।
तो शिक्षक को बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये ऑप्शन जो है सी नंबर इसका विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि वह विभिन्न प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ावा दे सकती है जब विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां करना, यानी कि बालक की रुचि या प्रवृत्ति और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है, जिसमें बालकों की क्रियाशीलता रखकर शिक्षा प्रदान करता है। बालक की शिक्षा उद्देश्य परक है। बालक की योग्यता व रुचि के अनुसार विषय वस्तु का चयन, रचनात्मक कार्य जैसे हस्तकला आदि के द्वारा शिक्षण करना एवं पाठ्यक्रम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके शिक्षण करना। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। तो सी नंबर प्रजातांत्रिक भूमिका के आधार पर। अगला प्रश्न है कि शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। तो सी नंबर ऑप्शन छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रियाविधि के द्वारा पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है कि कक्षा में शिक्षक प्रयास करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। छात्रों को अनुभव प्रदान करने की, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने की, छात्रों को चिंतन का अवसर देने में। अगला प्रश्न है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता दिया जाए, यानी कि छात्र जो भी कार्य स्वयं करते हैं वे उसे जल्दी सीख जाते हैं, इसीलिए करके सीखने विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मांगते हैं। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या इसमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अगला प्रश्न है कि हम करके सीखते हैं किसने कहा था। तो ये जो है वो सिम्पसन का कथन है, यानी सिम्पसन ने अधिगम क्रिया पर बहुत ही शोध किए तथा उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य करके उसके अनुभव द्वारा सीखता है। सिम्पसन के अनुसार हम करके सीखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा सीखना अस्थायी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर समझकर सीखना जो होता है वो अस्थायी होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देना। अगला प्रश्न है कि छात्रों को ठीक शाबाश बहुत अच्छा कहना चाहिए। शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। तो ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो उसमें उपयुक्त सभी गुण हैं, जिसमें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण होती है, विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है, बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होता है, आदर्शवाद की आचरण होता है, अनुशासन प्रियता होता है और शिक्षण कौशल युक्त होता है। प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता पैदा होगी। थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपक एवं अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है और बालक जल्दी सीख जाएगा। साथ ही कार्य को स्वयं करने की बच्चों में आत्मनिर्भरता आ जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए या सीटेट की परीक्षाओं में रिपीटेड टाइम पूछी जाती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षण के सूत्र के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट MCQ को आपके लिए लाएंगे। वीडियो पे नए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।